पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द ड्रीम बोट बाय सर औरोबिंदो घोष। सबसे पहले उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो जो सर औरोबिंदो घोष थे उनका लाइफ पीरियड 1872 से शुरू हुआ। इनके जो फादर थे वो थे डॉक्टर कृष्ण धुन घोष और इनकी जो मदर थी वो थी स्वर्णलता देवी। और इनका जो जन्म है वो कोलकाता में हुआ था। ये जाने जाते हैं एक पोइट, फिलोसोफर और साथ ही सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्मर के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो इंग्लैंड से ली, जहाँ पर इन्होंने स्कॉलरशिप भी मतलब जीती थी क्लासिक्स को पढ़ने के लिए। साथ ही इन्होंने मतलब पहले ये एक क्रांतिकारी रहे हैं, रिवॉल्यूशनरी। फिर अब बाद में इन्होंने जो साधना है वो अपना ली, आध्यात्मिक यात्रा के रूप में इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मतलब किससे प्रभावित होकर इन्होंने साधना शुरू की? स्वामी विवेकानंद और श्री कृष्ण से प्रभावित होकर। साथ ही 78 की एज में इनकी डेथ हो गई 1950 में। तो इनका लाइफ पीरियड 1872 से 1950 रहा है। अब अपनी पोएम की बात करें तो इसका नाम है द ड्रीम बोट, यानी कि सपनों की नाव। बेसिकली ये जो पोएम है इसमें पोइट एक सपना देखते हैं जिसमें उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं, जो कि उनसे कहते हैं कि तुमने इतनी लंबी साधना की है तो क्या तुम अब तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए? मतलब जो भी तुमने पीछे फैमिली वगैरह है सबको छोड़कर, अपने सांसारिक सुखों को छोड़कर, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? तो एक बार ये सोचते रह जाते हैं अपने जो बीते हुए पल हैं उनके बारे में, और जो इनका सपना है वो टूट जाता है और भगवान आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही ये बताते हैं कि इनकी साधना में कौन कौन सी इन्हें बाधाएं मिली, हर्डल्स मिले, उनके बारे में पूरा ही बताते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये जो पोएम है ये एक मिस्टिक पोएम है, रहस्यवादी पोएम है, जो कि दर्शाती है पोएट की आध्यात्मिक यात्रा को, स्पिरिचुअल जर्नी को, जो कि वह किस में करते हैं? एक सपने में करते हैं। और अपनी साधना में जो जो उन्होंने बाधाएं फेस की होती हैं उनके बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि इस टाइम पे जब मैं सपना देख रहा था तो मैं एक आध्यात्मिक समाधि की स्थिति में था, और सपने में एक अज्ञात चमकदार आकृति बोट पर बैठी हुई मेरे सामने आती है, और जो कि मुझसे सवाल पूछती है, और उनके सवाल से मैं पूरी तरीके से शडर काँप जाता हूँ। और मेरे जो दिल की गहराई है उसके अंदर मतलब मैंने जो सुख सुख वाले पल अपनी फैमिली वगैरह के साथ व्यतीत किए होते हैं वो मेरे सामने आने लगते हैं।